जानता हूँ कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एक टाइप पे थोड़ा सा टेंशन है कि नीट है, नीट में क्या होगा, कैसे पेपर आएगा, और दूसरे टाइम में आपका सोच भी है कि नीट होने के बाद मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ठीक है, फिलहाल हमें रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिवीजन अच्छे से हो जाएगी तो फाइनल नीट में सब कुछ याद हो जाएगा। एंड फाइनल नीट में अगर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन परफेक्टली होने वाला है। तो बायोलॉजी के रिवीजन के लिए हमारी ये जो सीरीज है, जिसके बीच में हम टॉपिक वाइज हर एक चीज को डिस्कस करते हैं, ये आपके लिए तगड़ी चीज होने वाली है। ये बेटा अगर ये भी कर लोगे ना तो बायोलॉजी के बीच में बहुत आगे स्कोर जाएगा, और प्लस हमारे चॉप नोट्स, ये दोनों चीजें आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत जल्दी से कवर करेंगे, शॉर्टली कवर करेंगे। तो अगले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच? आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। यस, ठीक है। अभी एक मुझे चीज बता दो, एमनियोसेंटेसिस जो होता है, एमनियोसेंटेसिस जो होता है उसका एक्चुअल यूज क्या है? प्रोसीजर का एक्चुअल अच्छा यूज क्या है? तो इसके अंदर क्या, इसका आंसर क्या होने वाला है? एमनियोसेंटेसिस के बीच में हम एमनियोर फ्लूइड्स को देखते हैं, उसके बीच में कुछ डिसॉल्व सेल्स होती है, जिसकी वजह से हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चलती है, एज वेल एज सेक्स ऑफ द बेबी पता चलता है। बट इसका मिस यूज क्या होता है? ये जल्दी से, व्हाट इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस? या जल्दी से, एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है फीमेल फीटिसाइड। हमारे भारत के अंदर जो वंश का दिया होता है उससे पुत्र को माना जाता है, तो इसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा था, तो इसको हमने बैन कर दिया था। अभी मुझे बता दो पॉपुलेशन स्टैट के बारे में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बूम करके बढ़ी है, क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं बेटा, हमारे जैसे लोग रहेंगे तो बढ़ेगी ही। तो मुझे बता दो इंडिया में इंडिपेंडेंस के जो टाइम था उस दौरान हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? तो इसका आंसर वाला है 350 मिलियन। यहाँ पर मिलियन इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बता दो 2000 साल के लगभग, मतलब इन द ईयर ऑफ 2000 के लगभग हमारी कितनी हो गई थी पॉपुलेशन? तो इसका आंसर होने वाला है ऑलमोस्ट 1 बिलियन हो गई थी। देखो हमने कितनी ज्यादा प्रोसेस की है, मेहनत की है बेटा, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस चीज के पीछे। 350 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक जाने के लिए बहुत मेहनत की हम लोगों ने। अभी मुझे बता दो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 1900, मतलब कि 19th सेंचुरी 1900 में कितनी थी? ठीक है, मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं आता ये साल वगैरह, ठीक है। 1900 में कितनी थी? तो 2 बिलियन थी। और 2000 में साल साल 2000 में कितनी थी? तो इसका आंसर होने वाला है ऑलमोस्ट 6 बिलियन थी। तो अभी मुझे बता दो लीगल मैरिज एज क्या है? लीगल मैरिज एज क्या है? तो मेरे अंदर वो 21 है, हो गए, मतलब 4 हो गए उसको, मतलब मैं अभी 25 का हूँ, तो 4 साल पहले ही मैं लीगली शादी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फीमेल्स के लिए कितना है? या जल्दी से, फीमेल्स के लिए कितना है? तो इसका आंसर होने वाला है 18 ईयर्स होने वाला है। अभी मुझे बता दो बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बीच में जो नेचुरल मेथड होता है, ठीक है, जो नेचुरल मेथड होता है उसके बीच में क्या क्या आता है? लाइक अगर मुझे नेचुरल मेथड यूज करनी है, ठीक है, तो मैं क्या क्या ऑप्शन चूज कर सकता हूँ? या जल्दी से, भैया अभी तो आप कह रहे थे आपकी शादी नहीं हुई, अभी कैसे कर रहे हो? बेटा एज एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, या जल्दी से एज एग्जाम्पल क्या होने वाला है? तो सबसे पहले पीरियोडिक सबसिस्टेंस होता है, जिसके बीच में जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है, जस्ट सपोज शी इज द फीमेल, ठीक है, शी इज द फीमेल, तो इसकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से लेकर 28 के बीच में होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 से लेकर 17 डे होता है, जिसके बीच में मोस्टली ओव्यूलेशन जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब हो सकता है, तो उस टाइम के बीच में हम सेक्सुअल कॉइटस अवॉइड करेंगे, ठीक है, हम सेक्सुअल कॉइटस अवॉइड करेंगे। दूसरा होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। अगर ये मेरी वाइफ है, अगर ये बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद क्या होता है? मिल्क की फॉर्मेशन होती है, मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन को कम कर देता है, जिसकी वजह से कितने ड्यूरेशन के लिए लैक्टेशनल एमनोरिया चलता है? कितने ड्यूरेशन के लिए लैक्टेशनल एमनोरिया चलता है? तो इसका आंसर होने वाला है अप टू 6 मंथ अच्छे से चलता है, अगर इंटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है। अगर इंटेंसिव नहीं है तो कम हो सकता है, ठीक है। और फिर बाद में होता है कॉइटस इंटररप्टस, ठीक है। कॉइटस इंटररप्टस मतलब आपको पता है उसके बीच में क्या होता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे बता दो बैरियर मेथड से एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बैरियर मेथड्स? या जल्दी से, बैरियर मेथड्स के बीच में क्या आ जाएगा? एक तो कॉन्डम्स होता है, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए होता है। नहीं भैया, मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। नहीं, फीमेल के लिए भी होता है। फिर बाद में फीमेल्स के बीच में क्या क्या होता है? फीमेल्स के बीच में कौन से बैरियर मेथड होते हैं? ये जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? ये तो डायफ्राम होता है, उसी के साथ सर्वाइकल कैप होती है। यस, ठीक है। अभी आप मुझे एक चीज बता दो, कॉन्डम रीयूजेबल है या डिस्पोजेबल है? कॉन्डोम, ये बेसिक था, आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्डोम रीयूजेबल होते हैं, है ना? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, डिस्पोजेबल होते हैं, यूज करने के बाद फेंकना होता है, ठीक है। और मुझे बता दो डायफ्राम एज वेल एज द सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एज वेल एज द सर्वाइकल कैप कैसे होता है? डिस्पोजेबल होता है या रीयूजेबल होता है? कैसे होता है? तो उसका आंसर होने वाला है ये रीयूजेबल होता है। वॉश करना है अच्छे से, गर्म पानी के बीच में रखना है और फिर बाद में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे बता दो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, उसकी बीच में नॉन मेडिकेटेड कौन सा है?
नॉन मेडिकेटेड कौन सा है? इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, 1 2 3 इसका आंसर होने वाला लिपेज लूप। नॉन मेडिकेटेड मतलब इसके बीच में हम कोई हार्मोन या कोई अदर चीज यूज नहीं करते हैं। और मुझे बता दो कॉपर वाले कौन से होते हैं? कॉपर वाले कौन से होते हैं? यस, जल्दी से। कॉपर वाले इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस कौन होते हैं? कॉपर टी होता है, मल्टीलोड 375 होता है, और कौन तो और तो कुछ तो होता है ना, कॉपर टी मल्टीलोड 375 ऐसे कुछ तो होता है, ठीक है। और हार्मोनल कौन सा होता है? हार्मोनल कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 11 20 मतलब LNG 20 होता है। अभी मुझे चीज बता दो, इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस की एक्शन क्या होती है? ये काम कैसे करते हैं? आईयूडीज काम कैसे करते हैं? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? ये फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं, एक्ट एज द फॉरेन बॉडी, और ये स्पर्म मोबिलिटी को कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, इंट्रायूटेरियन डिवाइस एंड बैरियर मेथड ये सिमिलर है ना? देखो, बैरियर मेथड भी उसी का टाइप का है और इंट्रायूटेरियन भी, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं, दे आर वेरी डिफरेंट बेटा, दे आर लिटरली वेरी डिफरेंट। उसका एक्शन अलग है, इसका एक्शन अलग होने वाला है, ठीक है। वो चीज बता दो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, जो कि खाना पड़ता है, ठीक है, पिल्स वगैरह होती है, वो कितने दिनों के लिए लेनी पड़ती है? या जल्दी से, कितने दिनों के लिए लेनी पड़ती है? तो इसका आंसर है कि 21 डेज के लिए लेनी पड़ती है। फिर बाद में स्किप करेंगे, उस टाइम में क्या होगा? अगर मैं एक फीमेल हूँ, अगर मैं टैबलेट लेती हूँ 21 डेज के लिए, अगर मैं अगले 7 दिनों के लिए नहीं लेती हूँ, तो उस टाइम के बीच में क्या होगा? तो उस टाइम के बीच में मेरे मेंसेस आएंगे, ठीक है बेटा, राइट। मुझे एक चीज बता दो, जो सहेली पील थी उसे आप कितने दिनों के बीच में लोगे? आप मतलब मैं लूंगा, कितने दिनों के बीच में लूंगा? तो मैं 1 वीक लूंगी, ठीक है। तो उसके बीच में क्या है? उसके बीच में क्या है? स्टीरॉइड्स है। स्टीरॉइड्स है उसके बीच में? नहीं, इट इज अ नॉन स्टीरॉयडल आपका ड्रग है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसे बनाया किसने था? उसने उसको बनाया किसने था? ये जल्दी से, हमारे भारत ने बनाया है, तो इसका आंसर होगा CDRI लखनऊ। तो CDRI का फुल फॉर्म बता दो, ये जल्दी से। CDRI का फुल फॉर्म बता दो, इसका आंसर क्या होने वाला है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ आपका होने वाला है। अभी मुझे बता दो, जो परमानेंट मेथड होता है, ऑलमोस्ट परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो कौन सा है? सर्जिकल मेथड होता है, मुझे आंसर नहीं बताना था, ठीक है। सर्जिकल मेथड इज द परमानेंट मेथड ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरे बीच में, अगर मैं एक मेल हूं, तो मेरे बीच में क्या होगा? हूं मतलब हूं बेटा, बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं, मैं मेल हूं, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा? मेरे बीच में वैजेक्टोमी होगी। तो वैजेक्टोमी जो होती है, उसके लिए कट कहाँ पर लेते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? कट कहाँ पर लेते हैं? एब्डोमेन पर या स्क्रोटम पर? या जल्दी से। तो आपको होगी कि भैया बोथ ऑफ दी इज द करेक्ट आंसर, एब्डोमेन या तो स्क्रोटम ही। आपके एनसीईआरटी के बीच में वहां पर स्क्रोटम दिया है, तो वो लाइन देख लेना। और अगर अगर कोई फीमेल है, तो फीमेल के बीच में क्या होगा? फीमेल के बीच में ट्यूबेक्टोमी होगी, जिसके बीच में क्या कट एंड टाई किया जाएगा? तो उसके बीच में, या जल्दी से, क्या कट एंड टाई किया जाएगा? तो उसके बीच में फैलोपियन ट्यूब की जाएगी, और मेरे बीच में वासा डिफरेंशिया किया जाएगा, ठीक है। अभी मुझे बता दो, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह जल्दी से, आपको बहुत सिंपल है, इसका आंसर आता होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। एंड ये कब बनाया था इसका रूल इंडिया ने? एमटीपी, तो इसका आंसर होने वाला है 1971। मुझे बता दो, दुनिया में से कितने होता है, कितने परसेंट कंसीडर कर सकते हो जो कि एमटीपी की जाती है प्रेगनेंसी? कितने परसेंट होती है? तो ऑलमोस्ट 20%, क्योंकि वहां पर 1/5 दिया है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में नॉन क्यूरेबल डिसीजेस कौन से हैं? एसटीडीज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसटीडीज को क्या कहते हैं? पहले इसका आंसर करो। एसटीडीज को हम वेनरल डिसीज कहते हैं, वैभव देशमुख नहीं कहते हैं। बार बार कमेंट सेक्शन में मत बताया करो कि वेनरल डिसीज मतलब वैभव देशमुख होता है। वैभव देशमुख नहीं, मैं हूँ, वो अलग है बेटा, ठीक है। एसटीआई होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और जिसके बीच में नॉन क्यूरेबल कौन सा होता है? तो एचआईवी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, और आपका जेनेटल हर्पीज होता है, ठीक है। जेनेटल हर्पेज, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी होता है। अभी मुझे चीज बता दो, इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि ब्लड के थ्रू, शेविंग, अगर कुछ कट वगैरह लग जाता है, या निडल शेयर करने से वगैरह भी फैलते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? यस 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 यस, इसका आंसर होने वाला है कि एक तो एचआईवी होता है, आपको पता होगा, एड्स, और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी। तो अभी मुझे बता दो, क्यूरेबल कौन से होते फिर? अगर ये नॉन क्यूरेबल थे अभी तीनों, तो क्यूरेबल कौन से होते? तो इसका आंसर है कि बाकी के थोड़े क्यूरेबल होते हैं, अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो ट्राइकोमोनासिस, क्लाइमेडिया, सिफिलिस एज वेल एज दी गोनोरिया, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, आर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? कला, ड्राइंग करना? नहीं बेटा, आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी मुझे बता दो, आईवीएफ, फर्स्ट आईवीएफ अगर पता है किसी को तो बता दो। फर्स्ट आईवीएफ कब की थी? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द यूके इन द 1978, ठीक है। इंडिया में कब की थी वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा, इन द नीट पीजी, लाइक मैं आज ही पढ़ रहा था, शायद से आज ही पढ़ा होगा मैंने। सो आईवीएफ होता है मतलब आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज in vitro fertilization, is also called as, it is also called as test tube baby, yes, ठीक है। then tell me the full form of ZIFT या ZIFT,
ZIFT, it is the full form of zygote intrafallopian transfer. Then it is, इसके बीच में क्या किया जाता है, इसके बीच में इसका ट्रांसफर होता है, तो ऑब्वियसली zygote का ट्रांसफर होता है अप टू डैश डैश ब्लास्टोमर्स आप फैलोपियन ट्यूब के बीच में करोगे। अप टू डैश डैश ब्लास्टोमर्स आप फैलोपियन ट्यूब के बीच में करोगे, तो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स यू विल ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। एंड अबव मतलब ज्यादा, कितने ब्लास्टोमर से ज्यादा किया जाएगा यूटेरस के बीच में, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कब करोगे, अबव 8 ब्लास्टोमर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मैं अलग सोच में था। ठीक है, देन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ICSI। ICSI, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ intracytoplasmic sperm injection. It is done into the low sperm, अगर मेरे बीच में अगर लो स्पर्म क्वांटिटी है तो उसके बीच में किया जाएगा, तो डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द ओवम, छोटी के माइक्रोनीडल्स वगैरह होती है। देन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ AI। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज आल्सो डन इन जहां पर लो स्पर्म क्वालिटी वगैरह होती है। ठीक है, क्वांटिटी वगैरह होती है उसके बीच में। ठीक है, देन ओके, मुझे एक चीज बता दो, अगर एक फीमेल है जिसके बीच में सब कुछ बढ़िया है बस वो ओवम नहीं बना सकती, तो उसके बीच में आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? या जल्दी से, अगर एक फीमेल है जो इसके बीच में सब कुछ ठीक है बट वो बस ओवम नहीं बना सकती, तो उसके बीच में आप गिफ्ट दोगे, उसे गिफ्ट दोगे। गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आप उसके बीच में करोगे। अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो उन लास्ट दिनों के बीच में, तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स है, देखो हर एक टॉपिक इतना छोटा है कि एनसीईआरटी पूरी इसके बीच में मैंने इसका सारांश निकाला है। पढ़ने में इजी है क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, आपको कुछ नया पढ़ने जैसा नहीं लगेगा। इजी ट्रिक्स है, ज्यादा डिफिकल्ट ट्रिक्स नहीं है याद करने के लिए, तो ये एक दिन में भी हो सकता है। अगर नीट कल है, अगर आज भी रिवाइज करते हो तो आपका स्कोर बहुत बढ़ेगा। अगर आपके पास अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, लाइक 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी, मैं नहीं जानता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, तो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाले हैं। लास्ट ईयर से स्टूडेंट्स ने यूज किया था, जो स्टूडेंट्स 150 स्कोर कर रहे थे उन्होंने 300 को क्रॉस किया है, मतलब इसकी लेवल आप समझ सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। फ्री टाइम के बीच में रिवाइज करना, सेंटर पर जाने के बाद रिवाइज कर लेना। इसकी प्राइस शायद से 480 है, बट अभी बढ़ चुकी होगी, मैं नहीं जानता क्योंकि ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। 480 से कम कभी नहीं होता है, 480 या उसके आगे इसकी प्राइस होती है। तो उसे परचेस करने के लिए कमेंट सेक्शन के बीच में जाके इसे लिंक के ऊपर क्लिक करके इसे परचेस कर लेना। देखो आपका एक डिसीजन आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन बदल सकता है, एंड अगर एक खराब डिसीजन है तो खराब भी कर सकता है, बट इसके लिए टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से ये सबसे बेस्ट डिसीजन आपकी लाइफ का होने वाला है।